मृत्युंजय जी, राजेश जी ने तो साफ तौर से कहा कि साहब हमारा कोई गठबंधन अब नहीं है। और दूसरी बात ये भी है ना मृत्युंजय जी, आप कहते हैं कि साहब हमारा तो गठबंधन है, लेकिन जब आप इन 2 सीटों पर ये कहते हैं कि हमने सभी गठबंधन के साथियों से राय मशवरा करके यहां पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस ही कहती कि भैया हमें तो पता ही नहीं था, हमसे तो कोई चर्चा ही नहीं की गई, तो ये तो वादा खिलाफी तो आप कर रहे हैं। ये सब कारणों से कांग्रेस की ये जो दुर्गति हुई है, क्यों हुई है? कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है ये सबको पता है। इस सरजमी की हकीकत अगर कांग्रेस के नेता नहीं जानेंगे समझेंगे तो फिर यही स्थिति होगी। 543 सीट पर कांग्रेस लड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस बीजेपी से जीत जाएगी। अरे कांग्रेस बंगाल में चुनाव लड़ी थी ना, क्या असर हुआ? क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। ये गठबंधन की राजनीति का तकाजा है। मृत्युंजय जी, ठीक है मृत्युंजय जी, छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर 2 मेहमान और हैं हमारे साथ। जी जी जी। मृत्युंजय जी, आरजेडी को चुभ गया, बहुत बुरा लग गया कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए तो? देखिए, कोई कुमार कौन कुमार शामिल होंगे कौन कुमार नहीं होंगे उससे आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास एक ऐसा नेता है तेजस्वी यादव के रूप में, जिन्होंने 32 हेलीकॉप्टर जब विधानसभा चुनाव में भारत की सरकार और राज्य की सरकार, अगल बगल के राज्यों की भाजपा शासित राज्यों की सरकार उतर गई, अकेले 30 वर्ष का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने सबको धूल चटाया और वो सबसे नंबर 1 पार्टी आरजेडी को बनाया। मृत्युंजय जी, ये सब जानते हैं, जो बात आप कह रहे हैं ये सभी जानते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम माधव जी और डॉक्टर जफर नहीं जानते, सब जानते हैं। क्या कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस के साथ हैं, कल को आपका गठबंधन रहता है तो तेजस्वी कन्हैया मंच साझा करेंगे? और कन्हैया कुमार के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए सईद जी, आप भी जानते हैं राजनीति में कल क्या होगा, कोई हम भविष्यवक्ता नहीं है। किसके साथ नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर करेंगे? कहिए ना भाई, कहिए कि हम कांग्रेस से गठबंधन खत्म कर रहे हैं। राजेश जी तो बोल रहे हैं हमारा कोई गठबंधन नहीं है। कहिए कि हम 2 नवंबर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा। नहीं। और सबको ये नहीं भूलना चाहिए, आरजेडी की राजनीतिक जमीन जितनी मजबूत है बिहार में, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर आप खुल के क्यों नहीं कहते हैं तिवारी जी, फिर आप खुल के क्यों नहीं कहते हैं कि भैया कांग्रेस अपने रास्ते जाइए, लड़िए, हम अपना अकेले लड़ेंगे? क्यों नहीं कहते हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? हम तो समान विचारधाराओं वाली पार्टी को एकजुट करके सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस के बारे में बात कीजिए तिवारी जी। देखिए, लालू प्रसाद जी महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं और वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि सब लोग जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, एकजुट होना होगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये माहौल खराब कर रहे हैं। कौन नेता? कन्हैया कुमार? दुर्गति जी? कौन नेता? कन्हैया कुमार नहीं, भक्त चरण दास जी जैसे प्रभारी। अच्छा, भक्त चरण, ठीक है।